Hi guys, my name is Ritesh and I welcome you all to my channel TED Things Again। आज हम फिर एक फाइनेंशियल टॉपिक के साथ आए हैं एंड टॉपिक का नाम है कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट थ्रू डायरेक्ट इक्विटी बाय ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट या हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो जब इन्वेस्टर एक माइंड मेकअप कर लेता है कि उसे इक्विटी में पैसा लगाना है, रियल इस्टेट बाकी सारे एसेट क्लास को छोड़ के आप रियल इस्टेट की बात करें या गोल्ड की बात करें, तो अगर आपने इक्विटी चुनी है तो इक्विटी में भी आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के रूट से पैसा लगाना मार्केट में, और दूसरा तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा तरीका सही है, कौन सा आपको लॉन्ग टर्म में आपके लिए ज़्यादा बेटर रिटर्न लेके आएगा, उस चीज़ को समझने के लिए, उस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं इस वीडियो के साथ आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी रूट की। अगर मैं डायरेक्ट इक्विटी या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की बात करूं, तो यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ये है कि यू ओपन अ डीमैट अकाउंट विथ एनी ऑफ द डिपॉजिटरी अवेलेबल इन द मार्केट, या किसी बैंक के साथ या किसी डिपॉजिटरी जैसे शेर खान, एडलवाइज या जीरोधा वगैरह किसी कंपनी के साथ आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं और आप वहाँ पे डायरेक्ट पैसा लगाते हैं। तो डायरेक्ट पैसा लगाने के लिए आपको एक रिसर्च करनी होगी, आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए। आप किसी एक ऐसे इन्वेस्टर की बात करते हैं जिसने अभी अभी कमाना स्टार्ट करा है, उसने कोई पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ज्वाइन करा है एज ए जॉब, या आपने बिजनेस में अभी कमाना चालू करा है, या आपने किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन करा है। आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल समझ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी न किसी लेमैन या किसी न किसी की XYZ पर्सन की एडवाइस में आप कोई ना कोई स्टॉक खरीदेंगे। आप जहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलेंगे, हो सकता है उसके ब्रोकर की एडवाइस पे आप कोई स्टॉक खरीदोगे। तो उसके दो सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि आप स्टॉक खरीदेंगे, जैसा कि हो सकता है आपने इन्फोसिस, HDFC, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक या बायोकॉन जैसे स्टॉक खरीदे हों, जिन्होंने पिछले 20 साल में ऐसे रिटर्न दिए हैं कि आपको 1 लाख की दौलत को उन्होंने करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया और आप करोड़पति बन जाए। तो ये तो सिक्के का पहला पहलू है। कैसा एग्जाम्पल देके मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर 1994 में इन्फोसिस का उस समय IPO आया था मार्केट में, तो उस इन्फोसिस के IPO के जो 100 शेयर का IPO आया था, उसकी जो कॉस्टिंग थी वो थी 9,200 रुपये की। तो अगर किसी ने 9,200 रुपये का वह एक IPO लिया होता, तो आज उस 9,200 की वैल्यू करीबन 10 करोड़ के आसपास होती। तो ये तो बड़ी वंडरफुल सिचुएशन है कि आपने वहाँ पे सिर्फ 9,200 रुपये लगाए और आपके 10 करोड़ बन गए। तो सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न निकलता है, इससे अच्छा रिटर्न तो कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सिक्के का पहला पहलू है, एक पहलू है जहाँ पे आपने कंपनी ऐसे चूज़ करी थी और उस कंपनी ने फंटेस्टिकली बहुत अच्छा बिजनेस था और आपकी किस्मत अच्छी थी कि उन कंपनीज ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दिए। नाउ दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने पहले सेट ऑफ कंपनीज में पैसा न लगा कर, अब मैं जिन कंपनीज के नाम लूँगा, आपने उन कंपनीज में पैसा लगाया होता। तो अगर आपने पैसा आरकॉम, आइडिया वोडाफोन, जेट एयरवेज, किंगफिशर, एडुकॉम सोल्यूशन, या अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपने यस बैंक में पैसा लगाया होता, तो आपका जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता वो ज़ीरो होते हुए भी देर नहीं लगती। तो सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक तरफ जहाँ पे 10,000 से 10 करोड़ बनते हैं, और सिक्के का दूसरा पहलू है जहाँ 1 करोड़ की दौलत 10,000 रुपये में आ जाती है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने की और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। रिसर्च कैसे होती है? तो रिसर्च क्या करने की ज़रूरत है? यू नीड टू डू मैनेजमेंट रिसर्च, कि मैनेजमेंट की थिंकिंग कैसी है, मैनेजमेंट का इंटेंट कैसा है शेयर होल्डर को रिटर्न देने का। क्योंकि कुछ कंपनीज तो बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट का इंटेंट ही नहीं होता शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म में पैसा डिलीवर करने का। किंगफिशर वॉज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट केस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपको समझ होना चाहिए उस प्रोडक्ट, उस सर्विसेज की, कि जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो कंपनी डील करती है, उस कंपनी का कैश फ्लो कैसा रहेगा आने वाले 5-10 साल के लिए, उस कंपनी की P&L कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आपको रिसर्च करना और आपको पढ़ना आना चाहिए कि उसने P&L में कैसा डिलीवर करा है। उस कंपनी की बैलेंस शीट आपको पढ़नी आनी चाहिए। बैलेंस शीट में क्या पढ़ना है कि उस कंपनी की कैपिटल कितनी है, उस कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कितनी है, उस कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कितनी है, उसके रिजर्व एंड सरप्लस कैसे है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करने को तैयार हैं, हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे या कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जिन्होंने बैलेंस शीट कभी नहीं पढ़ी होगी, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर आप ये सब सीखने को तैयार हैं, टाइम देने को तैयार हैं, रिसर्च करने को तैयार हैं, तो ठीक है, आप डायरेक्ट इक्विटी में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब करने को तैयार नहीं हैं, आपकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स योर फैमिली एंड टुवर्ड्स योर जॉब, तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में
पैसा लगाने का एक नुकसान भी होता है, आपको रातों को नींद नहीं आती और आप स्ट्रेसफुल भी फील करते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे डायरेक्ट दिखता है कि आपने 4-5 कोई स्टॉक ले रखे हैं और उन स्टॉक की वैल्यू आपको 20% पोर्टफोलियो में या 25% पोर्टफोलियो में नीचे दिखाई देती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर यू। और अगर आप रिसर्च करने को तैयार हैं, पढ़ने को तैयार हैं, तो यू कम थ्रू डायरेक्टली टू दिस इक्विटी रूट। नाउ अब हम दूसरे सेगमेंट में आते हैं इस प्रेजेंटेशन के, कि अगर मैं पैसा स्टॉक मार्केट के रूट से ना लगा करके मैं पैसा म्यूचुअल फंड के रूट से लगाना चाहता हूँ, तो म्यूचुअल फंड में भी थोड़ी बहुत तो रिसर्च वहाँ भी करनी पड़ती है, लेकिन इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ती जितनी डायरेक्ट इक्विटी में करनी पड़ती है। तो म्यूचुअल फंड में आपको क्या रिसर्च करनी है? म्यूचुअल फंड में आपको पता होना चाहिए कि आपका फंड हाउस का रेपुटेशन क्या है, और वहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड को पहले समझना पड़ेगा आपको कंसेप्ट वहाँ पे क्या होता है। हमारे और आपके जैसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर होते हैं जो अपना पैसा पूल इन करते हैं म्यूचुअल फंड के पास, और फिर वहाँ पे फंड मैनेजर और उसकी टीम उस पैसे को मैनेज करती है। तो उनके पास क्या एडवांटेज होता है, दे हैव अ बिग टीम। बिग टीम मतलब हो सकता है एक फंड को संभालने के लिए 50 लोगों को टीम होगी उनके पास। दे आर वेल क्वालिफाइड, वो यही काम करने के लिए वो प्रोफेशनल है। दे आर वेल क्वालिफाइड ऑल्सो। उनकी पूरी रिसर्च टीम है, एक टीम उनकी ऐसी है जो एक फंडामेंटल रिसर्च करती है, दूसरी टीम है जो टेक्निकल रिसर्च करती है, तीसरी टीम है जो ऑन फील्ड जाकर के कंपनीज के बारे में जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है वो भी लाते हैं। तो उनके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं बड़े इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं। तो यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा सा मिटिगेट हो जाता है। तो आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी में जब पैसा नहीं लगाते हो, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड का अगर आप पोर्टफोलियो कभी देखेंगे तो वो 40 से 50 कंपनियों का एक फंड होता है, 40 से 50 कंपनियों में फंड मैनेजर पैसा लगाता है। तो आपने अपना पैसा फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए दे दिया, नाउ इट इज़ हिज प्रॉब्लम कि वो पैसा कहाँ पे लगाता है और आपको एक रिटर्न जनरेट करके ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देता है। तो यहाँ आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि फंड मैनेजर की रेटिंग क्या है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है, और जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं उस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। moneycontrol.com में आप जा सकते हैं, morningstarindia.com में आप जा सकते हैं, यू कैन गो टू ब्लूमबर्ग, यू कैन गो टू ईटी मनी, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको रिसर्च मिल जाएंगी। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड होते कितने कैटेगरी के वो भी बता देता हूँ। इक्विटी, बैलेंस और डेट, लगभग ये 3 कैटेगरीज हैं मोटी मोटी इस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो किस टाइप का आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से नहीं करना है, ये आप अपनी पर्सनल रिसर्च कर सकते हैं या अपने म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का होराइजन बड़ा अलग अलग हो सकता है। किसी को पैसा 10 साल के लिए लगाना है, किसी को पैसा 5 साल के लिए लगाना है, और किसी को पैसा 2 साल के लिए लगाना है। सबकी रिस्क एपिटाइट या अभी अलग अलग हो सकती है। कोई बंदा अपने पैसे को एक रिस्की एसेट में डाल सकता है और कोई बंदा अपने पैसे को रिस्की एसेट में नहीं डाल सकता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो अपना पैसा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए डालना चाहते हैं, दे कैन डू अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिस्क, तो उनको इक्विटी फंड एडवाइज होता है। और जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लगाना चाहते, 2-3 साल या 4 साल का जिनका नजरिया होता है, तो जनरली फंड मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइजर उनको या तो डेट फंड या बैलेंस म्यूचुअल फंड एडवाइस करते हैं। अब यहाँ भी रिसर्च करनी क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ तो HDFC इक्विटी फंड जैसे स्टॉक होते हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में 17% की एवरेज रिटर्न इन्वेस्टर को दी हुई है। इस रिटर्न का मैं आपको मतलब समझा दूँ कि अगर आपने 1995 में HDFC इक्विटी फंड में 5,000 रुपये का SIP स्टार्ट करा होता तो उस SIP की वैल्यू आज की डेट में 1.92 करोड़ होती। और दूसरी तरफ कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड होता था या टॉरस म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड भी स्कीम्स भी हैं जिन्होंने कोई भी रिटर्न कमा के इन्वेस्टर को नहीं दिया। उनके फंड मैनेजर में वो काबिलियत ही नहीं थी, उनकी टीम में वो काबिलियत नहीं थी कि वो इन्वेस्टर को रिटर्न कमा के दें। तो यहाँ पे फंड मैनेजर की रेटिंग और फंड हाउस की रेपुटेशन और उनका AUM बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि हमने बात कर ली कि हम कौन कौन से फैक्टर हैं जहाँ पे हमें देख करके किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनना है। बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो, बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो, मैं आपको 3-4 इक्विटी फंड्स के जाते जाते नाम जरूर बताना चाहूँगा जिन्होंने ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। आप उन फंड्स के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके देन यू कैन स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दोज फंड्स। सो पहला फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिसने पिछले 5 साल के एवरेज रिटर्न करीबन 11% या 10% के आसपास के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए। दूसरा है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, जिसने ब्लू चिप इक्विटी फंड है, उसने 12% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए। तीसरा है मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जिसने करीबन 12-13% के फंड रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं पिछले 5 सालों में। तो ये 2-3 फंड मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं।
लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से यू कैन चूज़ योर फंड, यू कैन टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपकी कोई और ज़्यादा क्वेरी है तो यू कैन कमेंट मी ऑन द बिलो कमेंट बॉक्स, या मुझे डायरेक्टली भी आप यू कैन अप्रोच मी, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। एंड आज के कंपैरिजन से हमें पता चल गया होगा कि इफ़ यू आर रेडी टू डू सम रिसर्च एंड आप अपना टाइम मार्केट में देना और सीखना चाहते हैं, तो यू कैन गो थ्रू द डायरेक्ट इक्विटी रूट। और अगर इफ़ यू नीड अ पीस ऑफ माइंड एंड विद अ डिसेंट रिटर्न, सो you go to mutual fund route. So we are finishing this video here, and if you have some queries, so you can directly approach me, and keep watching my channel. Thank you for watching us.